आगामी गंगा दशहरा को लेकर के क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे, और साथ ही साथ यह भी बताएं कि गंगा दशहरा पर्व पर यमुना में स्नान करने का क्या महत्व रहता है। सर्वप्रथम अभी न्यूज के माध्यम से हम समस्त भगवत भक्तों को गंगा दशहरा पर्व की शुभकामनाएं प्रदान करते हैं। हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में गंगा दशहरा का बहुत ही अद्भुत महत्व है और एक विशेष बात हम आपके माध्यम से और बताना चाहते हैं कि गंगा दशहरा हर बार ही हम बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। इस बार रविवार पड़ने से गंगा दशहरा पर्व अपने आप भी एक बहुत ही अद्भुत योग बनाता है। शास्त्र कहते हैं, ज्येष्ठे मास सिते पक्षे दशमी हस्त संयुता हरते दश पापानि तस्मात् दश हरा स्मृता। अगर गंगा दशहरा पर्व के दिन हस्त नक्षत्र मिल जाए या रविवार मिल जाए तो वो दशहरा पर्व के योग को कई गुना बढ़ा देते हैं, अर्थात उसका फल अनंत गुना भक्तों के लिए प्राप्त होता है। तो गंगा दशहरा के पर्व पर जहाँ जहाँ गंगा जी हैं वहाँ वहाँ भगवत भक्तों को गंगा दशहरा के पर्व में स्नान करना चाहिए। स्नान के उपरांत गंगा जी का पूजन करें। पंचोपचार, षोडशोपचार जैसी जिनकी इच्छा है, भावना है। इस बार शनिवार में एक दिन पहले 7 बजे के आसपास दशमी तिथि भी है, हस्त नक्षत्र भी है, ये भी एक अद्भुत योग है। और रविवार में उद्यात में तो कई योग बने ही रहे हैं रविवार के साथ साथ। तो गंगा दशहरा के पर्व में गंगा जी का स्नान करें, पूजन आदि करें और गंगा जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। यही हमारी सभी से बार बार अनुरोध है। और इसी के साथ में हम यह भी कहना चाहते हैं कि जो भी हमारे देश में पवित्र नदियां हैं, गंगा, यमुना आदि, इनकी पवित्रता भी बनी रहे, यह संकल्प भी इस दिन हर जनमानस को लेना चाहिए। गंगा दशहरा पर्व पर यमुना में स्नान करने की क्या महत्वता है? देखिए, ये बहुत सुंदर प्रश्न किया है आपने। जहाँ गंगा नदी न हो वहाँ भगवत भक्त कैसे स्नान ध्यान आदि करें, तो हमारे शास्त्रों में यहाँ तक वर्णन है कि अगर जहाँ गंगा नहीं है, जहाँ यमुना है या अन्य नदियाँ हैं, वहाँ भी अगर वो स्नान करते हैं, गंगा जी का स्मरण करके स्नान करते हैं, अगर नदियाँ नहीं भी हैं, कुआँ हैं, उस जल से भी स्नान करते हैं, तो गंगा गंगेत यो ब्रूयात यो जनानाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु रोकम स गच्छति। गंगा का कई कोसों दूर से नाम उच्चारण करने से ही स्नान का फल प्राप्त हो जाता है, समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो अगर मथुरापुरी में या जहाँ जहाँ यमुना जी विद्यमान हैं, जो गंगा जी नहीं जा सकते, वो यमुना में भी अगर स्नान करते हैं तो उनको गंगा स्नान का ही फल प्राप्त होता है। हमारे यहाँ आदि शंकराचार्य जी भी कहते हैं कि गंगा सागर में जाकर के विलीन हो जाती हैं, परंतु श्री यमुना जी सप्त समुद्रों का भेदन करके ठाकुर जी के गोलोक धाम में जाकर के विराजती हैं। तो यमुना स्नान, यमुना पान का अनंत गुना महत्व है, जिसके महत्व का वर्णन कोई भी विशेष करके नहीं कर सकते। हम तो अल्प मति के अनुसार ही बता रहे हैं। यमुना में बढ़ते हुए प्रदूषण को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या यमुना में इस वक्त जो प्रदूषण है, प्रदूषित जल है, उसमें स्नान करना संभव है? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, आज के समय में विगत वर्षों से श्री यमुना जी की जो स्थिति बनी हुई है, तो हृदय स्मरण आते ही दुखी हो जाता है। बाल्यकाल से हमें ध्यान है कि हम लोग यमुना जी में ही स्नान करते थे। श्री जी की सेवा, भगवत प्रसादी भी यमुना जल से बनती थी, उस जल का भी स्मरण करते हैं हम। तो आज की स्थिति जब देखते हैं तो हृदय बहुत दुखी होता है, आचमन भी नहीं कर सकते, देख कर के भी कष्ट होता है। और वर्तमान में अभी दशहरा पर्व आने वाला है और श्री यमुना जी की जो स्थिति है वो स्नान लायक नहीं है। इस समय की स्थिति
बहुत ही खराब बनी हुई है और सरकार भी पूर्ण रूपेण इस पर ध्यान नहीं दे पा रही हैं। जो हमें प्रतीत हो रहा है, जो कार्य हैं वो भी सफल नहीं हो पा रहे। और एक विषय हम और कहना चाहते हैं कि जब जब धर्म की किसी न किसी रूप से हानि होती है या सनातन संस्कृति पर किसी न किसी रूप से कुठाराघात किया जाता है, तो आज इतने वर्षों से, इतने समय से आज महामारी आदि समस्त प्रकृति में प्रकोप हो रहे हैं, इनको पब्लिक सहन कर रही है, इससे बड़ी बड़ी घटनाएं भी हो रही हैं। यह वातावरण भी कहीं न कहीं तभी बनता है जब हम लोग इन पवित्र नदियों को गंदा कर देते हैं। श्री यमुना जी यम की बहन भी हैं, तो हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम कहाँ अपराध कर रहे हैं, और अगर हम अपराध करते हैं तो अवश्यमेव भोक्तव्यम, हमको उन अपराधों का भी दंड भुगतना पड़ता है। तो ऐसी पवित्र नदियों की जो उपेक्षा कर रहे हैं वो भी ठीक नहीं है। तो जनमानस को भी यह चाहिए और सरकार को भी ये चाहिए कि इनकी उपेक्षा न करें। जितने भी प्रयास हों, कैसे भी श्री यमुना जी, श्री गंगा आदि नदियों को शुद्ध करें। हर जनमानस ये संकल्प ले कि हम नदियों को पवित्र बनाएंगे, नदियों को पवित्र रखेंगे। तो हमें लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब हमारी संस्कृति की रक्षा होगी, हमारी संस्कृति बचेगी, हमारी पवित्र नदियाँ भी बच सकेंगी। अगर नदियाँ ही भारत देश से ख़त्म हो गई, इनकी पवित्रता ही अगर नष्ट हो जाएगी, तो हमारी संस्कृति भी फिर सुरक्षित नहीं रह सकती है और फिर किसी न किसी रूप से इन महामारियों का सामना हमें करना ही पड़ेगा। यमुना को लेकर फिर एक बार एक नया आंदोलन शुरू हो रहा है जिसको के नाम दिया जा रहा है यमुना प्रदूषण मुक्ति मंच। तो क्या कहेंगे इस बारे में, क्या ये आंदोलन सफल हो पाएगा, किस प्रकार के लोग इसमें सहभागिता भी करेंगे, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, जैसा कि हमें विदित हुआ है कि अभी न्यूज की भी सराहना है इसमें, इन्होंने भी बहुत अच्छा एक संकल्प लिया है यमुना शुद्धि के ऊपर, और जो लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं, संकल्पित हैं, हम उनके साथ हैं हर प्रकार से। और हम तो यही आग्रह समस्त भगवत भक्तों से करते हैं कि समस्त भगवत भक्त इस आंदोलन से जुड़ें। कैसे भी श्री यमुना जी शुद्ध हों, श्री गंगा जी शुद्ध हों, हमारे देश की जो धरोहर है उनकी पवित्रता बनी रहे, और ये कार्य बहुत ही सराहनीय है। अपने स्तर से एवं जनमानस से बार बार हम यही आग्रह करेंगे, सरकार से भी आग्रह करेंगे कि वो तत्काल श्री यमुना जी के ऊपर विचार करें और श्री यमुना जी की पवित्रता को अविरल रखने के लिए हर संभव प्रयास करें। मोहनी जगदीश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं के साथ ट्रॉमा सेंटर 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर। मोहनी जगदीश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, रिलायंस पेट्रोल पंप के निकट, राय रोड, मथुरा।